हरी क्लासेज में आपका स्वागत। मैं एसपी सर आपके बीच हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट टॉपिक भाषा का लेकर आया हूँ। जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता उनके लिए दिन बड़ा लगता है, जिनके पास लक्ष्य होता उनके लिए रातें भी छोटी पड़ जाती। साथियों, अभी आपके सामने वैकेंसी आई हुई है राजस्थान के, अभी रीट कांस्टेबल पटवार, और जिसमें रीट में भाषा के बारे में दिया हुआ है, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। अब भाषा के बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों, संस्कृत मूल भाषा है। अपनी मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। याद रखना, संस्कृत को मूल भाषा कहते हैं। संस्कृत मूल भाषा, और संस्कृत को जगत जननी भाषा कहा जाता है। जगत जननी भाषा भी कहा जाता है। और संस्कृत दो भागों में विभाजित किया है। दो भाग कौन कौन से? एक वैदिक और दूसरा लौकिक। साथियों, दो भागों में इनको विभाजित किया, वैदिक और लौकिक। इनके बारे में देखते हैं। वैदिक भाषा, जिसमें वैदिक में साथियों एक वेद और दूसरा उपनिषद लिखा गया है। उपनिषद। और लौकिक के अंदर साथियों लौकिक के अंदर रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत, और इनके बारे में लौकिक से भाषा बनी। लौकिक में रामायण महाभारत लिखा, लौकिक से भाषा बनी है पाली। हाँ साथियों, याद रखना, लौकिक से भाषा बनी पाली। पाली के अंदर बौद्ध धर्म में पाली की भाषा का प्रयोग किया गया है। साथियों, अपन भाषा के बारे में बारीक से देखेंगे। बौद्ध धर्म के अंदर ग्रंथ लिखा गया है त्रिपिटक। हाँ साथियों, त्रिपिटक ग्रंथ ये पाली भाषा में लिखा गया। और पाली के बाद में प्राकृत। पाली के बाद में भाषा पाली से बनी प्राकृत। प्राकृत, प्राकृत से जैन जैन धर्म का ग्रंथ है। साथियों याद रखना, प्राकृत भाषा में लिखा गया जैन धर्म का ग्रंथ। उस ग्रंथ का नाम है आगम। हाँ साथियों, उस ग्रंथ का नाम है आगम। आगम ग्रंथ लिखा हुआ है। और प्राकृत से शब्द
का बिगाड़ हुआ, प्राकृत से शब्द बिगड़ना शुरू हो गए। और जब सब शब्द बिगड़ने शुरू हुए उस समय अलग अलग भाषा बन गई। और प्राकृत से भाषा बनी अपभ्रंश। अपभ्रंश याद रखना साथियों, अपभ्रंश से भाषा बनी शोरशैनी। शोरशैनी अपभ्रंश। शोरशैनी अपभ्रंश से अपनी भाषा बनी हिंदी। ये भाषा की उत्पत्ति है। अपन भाषा के बारे में जाना है। सबसे पहले भाषा आई संस्कृत। संस्कृत हमारी मूल भाषा है। संस्कृत से दो टुकड़े किए, दो भागों में विभाजित किया, वैदिक और लौकिक। वैदिक में वेद उपनिषद लिखे गए और लौकिक जो आज आपके बीच रामायण और महाभारत लिखे गए। रामायण महाभारत लौकिक में लिखी गई। लौकिक से भाषा बनी पाली। पाली के अंदर बौद्ध धर्म का ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है त्रिपिटक। और पाली से भाषा बनी प्राकृत। प्राकृत जो जैन ग्रंथ लिखा गया है आगम। प्राकृत में शब्दों का बिगड़ना आरंभ हुआ और प्राकृत से भाषा बनी अपभ्रंश। अपभ्रंश से शोरशैनी, शोरशैनी अपभ्रंश से हिंदी। ये साथियों लिख देना। हिंदी, हाँ साथियों, हिंदी मध्य देशीय अधिकांश बोला जाता है। जैसे राजस्थान में झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, इन राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। और इनके बारे में देखेंगे अभी। राजभाषा साथियों, राजभाषा राजभाषा के बारे में आपको बताएंगे। किसी राज्य या देश का शासन, स्वचालित शासन संबंधित कार्य किया जाता है उसको राजभाषा कहते हैं। और एक भाषा बनती है साथियों अपनी राष्ट्रभाषा। हाँ साथियों, राष्ट्रभाषा संपूर्ण जनता, राष्ट्र की संपूर्ण जनता इस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। और साथियों इनसे आगे अब देखेंगे व्याकरण। व्याकरण के बारे में डिस्कस करेंगे।